गगनातीतं गगन सदृशं तत्मसाति लक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षी बुद्धं भावातीतं निर्गुणै सद्गुरुं नमामि चैतन्यं साशून्यं मातीतं निर्गुणं नास्ति दुःखातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्दों प्रणाम नाम प्रकाशन मंडलम शब्द निवास में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो राम सदगुरु देव जी महाराज के अमृत में वाणी मकार बन द्वारा पान राम सदगुरु देव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो समर्पण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मगर हृदय पद संगत साधु के जीवन मोक्ष सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटान सात समंद शाही करूं सतत गुरु गुण ज्ञान अंतर्जामी कट कट के जाने बारंबार नमस्कार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार जो कार्य में चल रहे हैं सदगुरुदेव फरमाते हैं हे नर नारी आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहता है आत्मा का संतों के देश में जो चौथा लोक है उस चौथे लोक में आत्मा का जन्म मरण मिटाना चाहता है मिल करके तेरे को कितनों से प्यार करना पड़ेगा उसके लिए सदगुरुदेव जी फरमाते हैं इस संसार में जो रूप से तेरा प्यार है अगर परमात्मा में मिलना है तो रूप से सबसे पहले तेरा प्यार को प्रेम कारजकर रूप से आधार समझ करके और प्रेम परमात्मा से मिलने के लिए तेरे को चित्त मन बुद्ध वैराग चार से प्रेम करना पड़ेगा चित्त मन बुद्ध अहंकार की जगह चित्त मन बुद्ध वैराग इन चार को लिया पण साथ इनको साथ लेकर के मिल करके चलेगा और संसार में जो ज्ञान फोड़ेदार है इसका संग करेगा उसको साच मानेगा और चित्त मन बुद्धि और वैराग इनका मिलकर इनसे चलेगा उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं अगवाणी सो मिल चलो और अगवाणिया सो कर हेत सबार की जाए अगवाणिया कौन है इंद्रियां से हेत कर ज्ञान से तू प्रेम और चित्त निजमन और साच के ज्ञान में तू धारण करेगा इनसे मिलेगा 8 अंग 64 लक्षण से तब सुखराम जी महाराज के तू पार उतर तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सब लक्ष्य जरना कर सोज वारी मत ज्ञान की मत रहा भेद सारी कन्ना में पावे ए रात ध्यावे के सुख मोखो या विद्ध पावे सब लक्ष्य झरना 8 अंग 64 लक्षण में झरना जो है वो सबसे आखिरी है जिसकी सहनशीलता घट में है तो वो महाराज फरमाते हैं सबको साथ ही कसोज वारी वारी का अर्थ क्या है समय जिस समय तेरी नगदी मिली और जिसी समय उसी समय तेरी नगदी के महाराज फरमाते समय पे ऐसे केवड़ी भगवंतों का अवतार हुआ ऐसे अंधे ज्ञान से सता की जागृति का गुण है
तो महाराज फरमाते हैं फिर तू सोच ले सबको मिल करके प्रेम करके। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो वारी वारी आया है हंसा का संत बड़ा मारा, संत बड़ा मारा, ये वारी वारी आया है हंसा। समय समय पर जब भी राक्षसों का भार होता है तो स्थिर सागर में विष्णु को जगाते हैं राक्षस मारने के लिए। और जब अंश वृत्ति आत्मा मोक्ष जाते बंद हो जाते हैं तब समय पर ऐसे केवड़ी भगवंतों का अवतार होता है। तब हंसा कारण देह धरी ले साहिब को अवतार। सृजनहार परमात्मा ने ऐसा चेतन जैसे विष्णु है वैसे ही चेतन ब्रह्म ऐसा होने के लिए आत्म चेतन को भेजा। तब कहा संत सुप्रांगर बिजने जन्मिया वेदगत चार निज नाम दाया। भगत के काज भगवान मुझ भेजिया अंश चेतावने काजिया। ब्रह्म दरबार सु मोर परवानगी अन्न दे बासु नाये दे। जुग में जीव कोई आन कर भेट सी काल का मुख सु काढ़ ले। ताई में तेर तिल मात मत जानियो राम गुरुदेव जी शीस मां। दास सुखराम हर हुक्म सु आया शरण का जीव को राम ताय। ऐसे आत्म चेतन साहेब के अवतार आए और कहते शरण के जीव को राम। यहाँ कहते मैं इतना पढ़ के वेदगत छाड़ में जो नाम धाया। महाराज फरमाते हैं वेद की क्रिया करनिया कर्म कांड को छोड़ के ब्राह्मण के गर्भ में शरीर था वो मृतक हो गई, आत्मा निकल गई और शुद्ध चेतन आकर के निज नाम की और नाम का दोनों का इतना जबरदस्त प्रेम हुआ कि सबद पीठ में ठाट गई। वाणी बनाने लग गए अवतार होती तो भी कह रहे हैं कि राम जी तारने वृद्ध राम जी का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे बड़े बड़े का अर्थ है देव प्रश्न करे मिल पूछे देव उत्तर देवे कि रामा में बड़ नाम बड़ा। राम में मतलब नाम में सबसे बड़ा राम नाम, सेवा में सत सेवा। या बात छिपने वाले की संतों की सेवा तो सुखराम जी तो रूप भी नहीं छोड़ने कैसे करोगे। संतों का जो अनुभव ज्ञान है उसकी महिमा सेवा का अर्थ है महिमा। सेवा में सुख सेवा लोका में मृत्यु लोक बड़ो है देही में नरकी। लोका में मृत्यु लोक बड़ा है क्यों नरदेह मृत्यु लोक में नहीं। और नरदेह के बिना साध नहीं बचती है, साधना धारण कर नहीं सकता। सांस की जब साधना करेगा जब नियम चराएगा वो तेरे को चौथे लोक में। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो जो नर जिग राम पुकारे सो मेरा सिर तार। बड़ा बड़ा संत समाधि पहुंचा जाको मेरी लाल। जो जो नर राम को पुकारते हैं रटना करते हैं सांसों सांस में सो मेरा सिर तार। सुखराम जी महाराज का सिर का ताली राम जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे सिर के ऊपर जो मोड़ बंधा हुआ है राजयोग का वो राजयोग जिसके आ जाता है तो सिर पे छत्र छाया की जैसे नियंत्रण नाम गणना पाया। ये ताज गिगन मंडल है, गिगन मंडल ऐसा गुरे जैसे इंद्र गाजी ये सिर का। तब महाराज फरमाते हैं उनको मेरी लाज है। बड़े बड़े संत जो चौथे लोक के वासी है जो परम पद में मिल गए ऐसा केवल ज्ञान है ये बड़ा सब ज्ञानों के ऊपर सब नामों में बदनाम बड़ा। संतों में संतों का अनुभव ज्ञान बड़ा और नरदेह
ये बड़ा बड़ा संत समाधि पहुंचा जाकू मेरी लाल, रूप से बड़े नहीं है। तन्मय धन सब अर्पण कीजिए, भजन कीजिए वार, सतगुरु बेचे मैं बिक जाऊं, बर्तन आऊं वान। तन से रखना करो, मन से अपना तो ममम तो खत्म करके, और संसारूपी पूंजी राम जी के लेके जोड़ते हो तो ब्याज मोह भी चूक जाएगा, और तेरे पास खूब इतनी पूंजी रहेगी राम नाम की कि लुटा भी सकेगा तो भी कमी नहीं है। राम नाम की हमारा हीरे मोती मैं बिखराऊं गड़ी, सुन जे रे बड़ी हरि का प्यारा, अब आज लगाऊं गड़ी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संत हमारा मात पिता है, यह ज्ञान सब गाज, ऐ सुखदेव जी चरनारो चेरो, प्रभु जी तारे मने आज। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संत माता पिता जैसे बच्चे को पालते हैं, बच्चे की रक्षा करते हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा करके होशियार करते हैं, वैसे ही संतों के और भगवंतों के ज्ञान से जो प्रेम करेगा, जो मिल करके चलेगा, प्यार करेगा, वो हर परमात्मा में मिलेगा। तो महाराज फरमाते हैं हे नरदेही में नरदारी, हर सु मिलियो चाहिए कर इनसो हो प्यार, अगमानी सु मिल चलो जो उतरो लापा। हर सु मिलियो चाहिए कर इनसो हो प्यार, अगवानी सु मिल चलो जो उतरो लापा। अगर हर परमात्मा में मिलना चाहते हो, आत्मा को राम सने बनाना चाहते हो, संत बनाना चाहते हो, जन्म मरण से रहित करना चाहते हो, तो इनसे प्यार कर लो। इससे सबसे पहले ज्ञान कोड़ेदार है, हमें ज्ञान के ऐसा प्यार करो, ऐसी सच्चाई घर में लाओ जो महाराज फरमाते अगवाणी सो मिल चले। चित्त है, निजमन है, सांच है, इन सबको इकट्ठा रख के इनसे मिलके चलो। और अगवाणिया सो हेत यानी इंद्रियों से साथ लो, सभा को रिझाओ अंदर में, शरीर रूपी के अंदर हम सभा को रिझाओ, नहीं बता रहे अंदर में। इसलिए सुखराम जी महाराज तब तुम भवसागर से तीन लोक से अलग। उसके लिए कह रहे चौपदार चित जानिए, निज मन मंची हो साच है बेड़ा कर सी तो। चौपदार चौकीदार कौन है? चित्त। चौपदार महाराज फरमाते हैं जबरदस्त अच्छी अच्छी वृत्तियां धारण करते हैं, अच्छे अच्छे लक्षण आते हैं, तो चित्त महाराज फरमाते इसमें अंधे ज्ञान में लग जाता है, चित्त से चिंतन करने लग जाता है। ये निजमन मंची हो, जो मुंशी होते हैं ना वो निजमन है, ये निगरानी रखता है। कोटवाल सो सांच, कोटवाल कौन है? महाराज फरमाते हैं सच्चे दिल से अंदर से निजमन अर्पण करके और भक्ति में ज्ञान के साथ, भक्ति ज्ञान दोनों का संग माता रूपी भक्ति है और ज्ञान वैराग रूपी पुत्र है, दोनों को मिला ले और इंद्रियों को साथ ले ले और अंग लक्षणों का ध्यान रख ले, तो ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को सोम सेंधा जान, ओम गरज गुदारणो रो गुलामा बाणी। ये सब पोड़िएदार है। अनबे ज्ञान के साथ में इंद्रिया 64 लक्षण जितने भी चित्त निजमन सच्चाई घट में है, तो उस सांस के साथ में बराबर रखना करेगा। तो सतगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा का गरज गुदार, ओम गरज सांस और उच्छ्वास के साथ में बराबर रखना करेगा, तो आत्मा का गरज सर्ग है, नरदेह का काम सफल हो जाएगा।
रटो बुलावा वाणी, मुखार बन से वाणी रटना, प्रकार मकार के बुलाते रहो और वाणी अंधे वाणी का उच्चारण करना, अठवे वाणी का निर्णय आध्यात्मिक अंदर में उतारते रहो, चाहे बांटने वाला हो चाहे सुन। जब बराबर उतरेगा तो ये अगवाणी राम का सुन जो सब संसार, जे चाहो हर सुख लो। इनके अगवाणी है सारे, चित्त है, निजमन है, आई झट में है, इंद्रियों का संग लेके और इस मन को राम रटना में लगा। ये सारे अगवानी कर लो आगे, राम जी से मिलने के लिए तेरे साथ साथ चला। जैसे महाराज फरमाते हैं, लाभ और हानि सौदा करने जाते हैं तो लाभ को आगे रखते, हानि के लिए सोचते गए हानि होगी तो डूब जाएंगे, लाभ को आगे रख के फिर सौदा करता। इसी प्रकार अगर राम जी में मिलना है तो आत्मा का लाभ किसमें है? आत्मा को परमात्मा मिलने का वादी यानी समय तेरे को आ गया तो फिर ढील क्यों कर रहा? ये अगवानी राम का समझो सब संसार, जे चाहो हर्षो मिला तो चालो इनके पीछे चलो। अगवानियों के अगवानी के ये जितने भी महाराज फरमाते हैं, ज्ञान है, चित्त है, मन निजमन है, सच्चाई है अनंत ज्ञान की, आध्यात्मिक निर्णय को अंदर उतारना और 864 लक्षण अच्छी अच्छी विद्या धारण करना, इनके साथ चलोगे तो ज्ञान मिलिया पाइए सिमृत सिरजनहार, आन देव सुख राम के पूजा उपजे विकार। अगर तुम इन सब को साथ लेके चलोगे तो सिमरत सिरजनहार परमात्मा में, सिमरत नेम चल होई और सिरजनहार राम, सिरजनहार राम का साथों साथ सिमरत करेगा तो नेम सिमरत परमात्मा तेरे को लेने आ जाएंगे और फिर सतगुरु सो पद होई, सतगुरु पद में आत्मा जाके चौथे लोक में मिल जाएगी। और नहीं तो आन देव सुख राम के पूजा उपजे विकार। अगर तू आन देव में मिला, आन से रूप से प्रेम ज्यादा करा तो सदगुरुदेव फरमाते हैं रूप से प्रेम करने में विकार पैदा होगा। सबसे ज्यादा विकार कौन सा होगा? राग, मेरी और तेरी, ये दो बहुत जबरदस्त खड़े हो। मेरा गुरु ऊंचा, तेरा गुरु नीचा, मैं नीचा तू ऊंचा, मैं गुरु तू चेला, मैं चेला तू गुरु, देवता सब आन और मैं गुरु। ये राग द्वेष मेरी तेरी है। ये जिसके साथ रहेगी तो राग द्वेष मेरी तेरी, कछु नहीं धारणा, मेरा भक्त ज्ञान करे और समझ, निरपेक्ष ज्ञान धारण करे औरों को भी समझावे। तो आन देव घट में जो शरीर है, रूप है, इसको जितना तो पूजे वो धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं था। इस धरिए हुए जो शरीर का नाम है उसको पूजेगा, पूजाएगा तो कभी परमात्मा की प्राप्ति आत्मा नहीं कर सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये समझ करा रहे हैं कि संगत में अगर तेरे को संगत चाहती है तो संग किसका कर, जिससे आत्मा के ये सब चीजें साथ आगे, अगवानी, केदार, चित्त, मन, बुद्ध, वैराग, ये चारों गत में आवे। अहंकार नहीं, राग द्वेष मेरी तेरी, ये सब अहंकार। बुद्धि पे जिसके अहंकार और ममता मोह फंस जाते हैं तो बुद्धि फिर आध्यात्मिक निर्णय को काम में ले नहीं सकती, न अंदर उतार सकती है न दूसरों को समझा सकती। इसलिए महाराज ने अहंकार को हटा करके वैराग को लाया। वैराग कौन है? केवल ज्ञान वैराग है। माया सो बारे सो जोगी सुखराम के ऐसे मत हारे।
केवल जो ज्ञान है ये वैरागी है। जो सुरगुण ज्ञान है वो गृहस्थी है, निर्गुण ज्ञान है वो राजा का है, और जो केवल ज्ञान है वो वैराग है। तो ऐसे ये चौथा वैराग की प्राप्ति होगी ना। आत्मा को चौथे पद में ले जाना है, आत्मा को परमात्मा मिलाना है, तो इस वैराग का संग करना। इस वैराग से ही वैरागी आता है, केवल ज्ञान से ही वैरागी निरंतर आता है और आत्मा संत बनती है। इसके अलावा सदगुरुदेव फरमाते किसी शरीरधारी से नहीं बनेगी। और माया का जाल, त्रिलोकी का जाल, त्रिगुणी माया से अलग होने का ये जाल जब भी मिटेगा कि केवल ज्ञान की सांच घट में आएगी और केवल ज्ञान रूपी वैरागी घट में आएगा और वो तेरे को मिलाएगा। ऐसी तेरे को जब समझ है तो इसके लिए सुखराम जी महाराज कहते हैं, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे, भूत प्रेत छल क्षेत्र जम दोरा संभागे। जिन मुख में ऐसा हरि का नाम है, सबका साथ लेकर के, सबका संग करके, तो उसके कर्मों का जोर नहीं लगता। संचित, प्रालब्ध, क्रियमान तीनों का जोर है। ऐसे कर्म करे जो भोगे, तो महाराज फरमाता उनका जोर ही नहीं लगता। जब कर्मों का जोर लगता है तो वो न तो ज्ञान उतार सकता है न भक्ति कर सकता है। और जब जिसके मुख में हरि का नाम रटना सांसों सांस गोल माला पिटती रहेगी तो क्रियामान बांधने को टाइम नहीं मिलेगा। तो चित्त बनने लग जाएगा। मन महाराज फरमाते हैं निज ज्ञान को समझने में, अध्यात्म निर्णय को समझने में लग जाएगा और सांच ऐसी घट में आ जाएगी। इसके अलावा संसार में सब झूठे, रूप भी झूठा, मेरा शरीर भी झूठा। अपने शरीर को ही झूठा बताओ, दूसरों को क्यों झूठा? क्योंकि शरीर छोड़ के जाएगी आत्मा, तो इसका स्थान कर लो पहले रहने। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कर्म का जोड़, नहीं तो कहने से कर्म हटने वाले नहीं, राम शरीर बनने से भी कर्म हटने वाले नहीं। राम से सने यानी रटना जबर होगी कि बेमान बांधने का समय नहीं मिलेगा। बुरी विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये बांधने का समय नहीं मिलेगा। राग द्वेष का, मेरी तेरी का भी समय नहीं मिलेगा। क्यों? अंदर अध्यात्मिक निर्णय उतार लेगा तो किससे राग द्वेष करना, किसको हल्का भारी समझना। परमात्मा की आत्माएं हैं अंश जी, ऐसे नेत्र खुल जाएगा। भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। भूत प्रेत छल छिद्र जम कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ। ये फिर धीरे धीरे पलड़ा शरीर के अंदर हल्का होगा। जब इनका पलड़ा हल्का होगा, रामा दल का भारी होगा, रावण दल का हल्का होगा, तो विषय व्याध सब जाए, रोग व्यापे नहीं कोई। फिर आदि व्याधि उपाधि का रोग और विषय 5 शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये दोनों का जो शरीर में आत्मा के भोग लगा हुआ, ये दोनों चीज से लग 84 का रोग आत्मा को व्यापेगा, शरीर को नहीं व्यापेगा। आत्मा जब लग 84 का रोग व्यापेगा नहीं तो 84 को काट जन निर्मल हो। फिर ये लग 84 को काट करके और आत्मा इस 5 विषय को, आदि व्याधि उपाधि के रोग को मिटा करके आत्मा निर्मल, बिल्कुल साफ, निर्मल माने साफ सुथरे, कोई प्रकार का इसके साथ कर्म बंधन नहीं। न कर्म बंधन करेगा, क्रियमान का प्रारब्ध भोग लेगा शरीर से,
और संचित का धीरे धीरे विज्ञान ज्ञान में निवेड़ा होगा। इससे फिर निर्मल होगा, तो निर्मल हुए बाद देश का वासी बन जाएगा, आत्मा संत बन जाएगी। तो देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिला। देव करे प्रणाम, इसको प्रणाम करते हैं ऐसे केवली भगवंतों को जो उस चौथे लोक के वासी बन गए, उनको किया हमारे जैसे बांचने वाले। कभी आज तक किया हुआ प्रणाम तो बताओ देंगे, घर के पितर ने भी किया हुआ प्रणाम। तो इस ग्रंथ को तो प्रणाम करते सब देवता, केवल ज्ञान को, केवल भगवंतों को प्रणाम करते हैं जो उस देश में मिल गए। तीन लोग में है उनको करते नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज जो विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, विष्णु ब्रह्मा शिव माता पिता चाहते हैं कि ऐसे केवल भगवान मृत्यु लोक में रहे और ऐसा केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय होवे, ये चाहते कि जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय। ये जो नियंत्रण निज नाम प्राप्ति करवाता है, इसलिए ऐसे केवल भगवंतों की ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण अवतार महिमा करता। बल्कि कर्म होनार्थ दोनों ही दूजे काल निकट नहीं आवे, जो अवतार देही धर आया वे ही शीश निवारा। कर्म और होनार दोनों दूजे और काल निकट नहीं आता है, जन्म ना मरना। और जो अवतार दे धर यहाँ राम कृष्ण आए वो भी शीश निभाते हैं ऐसे केवली भगवंतों को और उनके ज्ञान को। देख लो, धारण किया वशिष्ठ मुनि से शीश झुका के रामचंद्र भगवान ने ये केवल ज्ञान धारण किया। कृष्ण भगवान ने नेमनाथ जी का ये केवल ज्ञान धारण किया, इसका प्रमाण है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम चिंतामणि समझ सिमरे जन सोई। ये राम नाम चिंतामणि है, राम नाम निज सार समझ सिमरे है कोई। स्वर्ग लोग नाम को समझ करके जो सिमरता है, समझ यानी चित्त चोटता मन मुंशी को अगवाणी का साथ लेकर के और अगवानिया से कर अगवानिया इंद्रियों से और ज्ञान पोड़ियों मुख्य तीन चीजों को पोड़िएदार ज्ञान है। ये तीनों का जब मेल होगा, ये महाराज समझ कर सिमरे जन सो। जो भक्ति करने वाले जन हैं वो तीनों चीजों की समझ रख करके सिमरे तो स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट होई। महाराज परमात्मा स्वर्ग लोक में पाताल लोक में महिमा होती है जग में। और स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं, पाताल लोक में भी देवता रहते, महिमा करते हैं कि नारी मृतलोक में नहीं कर सकते। स्वर्ग लोक पाताल जग में प्रगट, पाताल लोक में स्वर्ग लोक में ऐसे केवल की भक्ति करने वाले, ऐसे आध्यात्मिक निर्णय आत्महात करके निरपक्ष करने वाले और उस देश में केवल भगवान पहुंचने की महिमा देवलोक में, मृत्यु लोक में नहीं, पाताल लोक में भी भूत भविष्य वर्तमान देवता को सूचता और वो ही ये सब ज्ञान में समझते हैं, बस धारण नहीं कर सकते इसलिए नरदेव मानते। इसलिए नरदेव को ऊंची देवता ही बता रहे, राम नाम को देवता ही ऊंचा बता रहे, संतों की सेवा ने केवल ज्ञान को ऊंचा बता रहे। इसीलिए सुखराम जी महाराज ने उनको सूझती है ये प्रगट युग हुई, प्रगट है युग में। इसलिए सुखराम जी महाराज जब ये भी मानते हैं और जम माने मर्यादा चार से नहीं आवे, मर्यादा
वासनिया के घबराई के सब खत पड़ जाता है, उनके कोई लेखा जोखा नहीं रहता है। धर्मराय लेखड़ धर्मेली चित्र गुप्तर खत फाड़िया, ये जम्मा ने मरिया चाल पास से नहीं, फिर वो नहीं आने पाता, इसको आत्मा को ले गए, उनका कोई हिसाब चुकाना पड़ेगा। और दूरा से दंडोत साध के दर्शन चावे, दूरों से दंडोत खुशी मनाएंगे, जमलोक में भी, स्वर्ग लोक में भी, पाताल लोक में। जो भगवान केवल ज्ञान धारण करके उस देश में आत्मा पहुंचती है, सब जगह महिमा। साध के दर्शन चाहे, ऐसी साधना करने की इच्छा कर, हमारे को भी नजदीक मिले और हम भी ऐसी भक्ति करें, ये इच्छा करते हैं। और अगर समझता है कि असहाया परिवार कुटुंब में कोई मोंगा में, कोई पितर में है, कोई भूत अगति में है, यानी घर में बेटा गति नहीं हुई, तो वो ऐसा केवल ज्ञान सुन करके उनकी गति हो जाती है। पितर खुशी होते हैं, उनको नरदेय मिलती है, ऐसा केवल ज्ञान का निष्पक्ष लेने का गुण है, ये वैरागी है केवल ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज के इस तत्व ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को सुन करके मोंगा पितर भूत अगर सुनते हैं तो खुशी होते हैं परिवार में, घर में ऐसा निर्णय होता है। जो कि सुखराम नाम प्रताप जीव को शिव मिला आया, ऐसा ये नाम का जबरदस्त प्रताप है। इस जीव को शिव यानी ब्रह्म में मिलाने का ये केवल ज्ञान काम करता है, ये बाहर का नहीं। महाराज के बाहर के तो अपने आप परमात्मा की कृपा सुख ऑटोमेटिक होती है। संतों ने ऐसा नाम कहा, तो कोई समझ सूरज और धारे सब सुख आते, उस सुख लेने के लिए, फल लेने के लिए कोई मंत्र मंत्रादि रटने की जरूरत। ये राम नाम सब मंत्रों के ऊपर है, इसको रटने से आत्मा भी परमात्मा में मिल जाएगी और सारे यहाँ के भी तेरे सब कर्म कट जाएंगे और सारे सुख भी अपने आप उठो। फिर राम जी उसको संभालते रहेंगे सब तरीका। ऐसा ये वो सकल विद करनी साध्या एक एक पल लाएंगे, निज तत्व नाम अरदुर धार्या अनंत असंग पड़ जाता है। इस निज तत्व नाम को धारण करने से असंग अनंत पड़ के जाता है। उसमें तो लगते हैं, इसमें जाते अपने आप जाते, परंतु इसके मत विश्वास तेरे को प्रथम होगा, इसमें से केवल ज्ञान। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, दो मत दो पंथ है, दो धारणा सत्य है, दो पंथ है, शंखनाल का बंखनाल के दो रास्ते। श्वास श्वास में राम किया या कोई भी आत्म ब्रह्म के नाम की रचना करेगा, मानसिक जप करेगा, ओम का जपा जपा कोई भी साधन करेगा, ये सब शंखनाल। और जो जितना भी ओंसास से तू राम रटेगा वो वंकनाल। तो जो वंकनाल के रास्ते जो चढ़ेगा वो दो वंकनाल का और दो ही मत, एक पखेरु का और एक पगडंडी। अब तेरे को किसमें विश्वास है? पखेरु के रास्ते में तो पैर से भी चल और 707 दो पाखों से उड़, एक तो एक ही पांख से उड़, इसलिए ऊंचा सा दो पांखें हैं, रफ्तार मकार दो पैर। तो मेरे को दो मत विश्वास, दो तेरे को मत मतांतर। एक संसार में आत्म धर्म है, एक आत्म धर्म। आत्म धर्म 2.5 अक्षर की भक्ति है और आन धर्म 2.5 अक्षर के अलग। आन धर्म आन रूप प्रकृति के आधार पे रहता है और आत्म धर्म आत्म चेतन के आधार। ये दो ही धारणा सत्य, दोनों सत्य है। अलग भक्ति सुरगुण है, निर्गुण है, केवल 3 प्रकार की भक्ति है। सुरगुण भक्ति भी सत्य है 3 लोक के लिए, और केवल्य भक्ति 4थे लोक में है।
इसमें तीनों वस्तु गुण निर्गुण केवल। श्वास में रचना होती है सगुण सत्य, उस श्वास में रचना होती है निर्गुण सत्य जाती है, और नियम से निर्नाम प्रकट होता है, वो जाते चौथे लोक में आत्मा को मिला। इस प्रकार से दो ही धारणा है, देखो तीन लोक में रहने की इच्छा है या चौथे लोक जा रहे हैं। यदि इच्छा धारणा कहाँ रहने की, वो तो सोच समझ और फिर आन देव सुखराम के पूजा सभी विकास। इस आन देव को तू मत पूछ, आन देव यानी जो रूप है छोड़ करके और सृजनहार परमात्मा की और संतों के केवल ज्ञान की महिमा, और इसका डंका फिरा मृत्यु लोक में तो कई जीव चेत और कई जीव के भक्ति का अंग जागृत होगा। कंठ में भी जागृत हो गया तो हृदय का पट्टा हो जाएगा। तो ऐसो नाम झिलावे कोई पियोड़ा खून सबे रुद्ध। ऐसा नाम कोई निज नाम की भक्ति का सांसों सांस की भक्ति किसी को झिलाते हैं तो झेलने वाले के खून रद्द होंगे तो करेगा जिसके रद्द होते उसको आत्म का शिष्ट में तासु सन्मुख हो। ये केवल ज्ञान आत्मा का गुरु है। इससे पूरी सृष्टि में जो सन्मुख होगा उसके पूर्ण रद्द। ब्रह्म लग पूर्ण रहे नहीं, ब्रह्म तक भी उसके पूर्ण होंगे, सब धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। ऊषा सांस की करवट चलेगी तो कर्म रूपी लकड़ी कटेगी और सारे खून रद्द हो जाएंगे। ऐसा नाम झेलो और झिलाओ, जो झेलेगा तो उसके सब कर्म, किसी प्रकार के कर्मों का बंधन नहीं रहेगा, सारे बदले भी चूक जाएंगे, सारे ऋण भी उतर जाएंगे और आत्मा बरी होकर के परमात्मा में। ऐसा तो का केवल ज्ञान है जो धारण करता है। और इस रीत से जो महाराज ने बताया उस रीत से इसको समझ करके सोच विचार करके धारण करेगा तो परम मोक्ष जरूर पहुंच जाए। राम राम। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज।